और अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के रास मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में 11 अप्रैल को चुनाव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री त्रिपुरा के उदयपुर और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बसपा, सपा और आलोद गठबंधन की लोकसभा चुनाव के लिए पहली संयुक्त रैली की शुरुआत आज सहारनपुर के देवबंद से होगी, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। देवबंद की यह रैली जामिया तिबिया मेडिकल कॉलेज के पास आयोजित की गई। यह पहली बार होगा कि गठबंधन की तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता एक ही मंच पर होंगे। इस रैली को बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही रालोद महासचिव जयंत चौधरी भी रैली को संबोधित करेंगे। फतेहपुर में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के विकास से लेकर प्रचार तक की चर्चा की और हर मोर्चे पर मोदी सरकार को नाकाम बताया। साथ ही कांग्रेस के वादों के जरिए लोगों को साधने की कोशिश हुई। पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार को जम्मू कश्मीर के कटरा में विरोध का सामना करना पड़ा। यहां श्रद्धालुओं ने उनके सामने ही मोदी मोदी के नारे लगाए। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वह कटरा पहुंचे तो उन्हें यहां पर श्रद्धालुओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका विरोध करते हुए लोगों ने उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगाए। मुजफ्फरनगर में शनिवार देर शाम चुनाव प्रचार के दौरान रालोद समर्थकों ने बीजेपी प्रचार वाहन में तोड़फोड़ करते हुए बीजेपी समर्थकों के साथ मारपीट कर दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। इस दौरान अखिलेश और डिंपल ने 8 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद में नामांकन किया। अखिलेश भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसमें एक लड़की और उसका दोस्त ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी, मारपीट और गालियां देते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के साथ उगादी पर्व मनाया। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इस दिन टीडीपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। बीजेपी के नेता सुराज नखवा ने कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उर्मिला ने एक टीवी शो में हिंदू धर्म दुनिया का सबसे हिंसक धर्म बताया। ये कहकर उर्मिला ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने इसके अलावा कांग्रेस प्रेसिडेंट और एक पत्रकार का भी इस शिकायत में नाम लिया है। उधर उर्मिला मातोंडकर ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी नेतृत्व में लंबे समय से खफा चल रहे पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिरकार पार्टी से नाता तोड़ लिया। शनिवार को बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को वन मैन शो, टू मैन आर्मी पार्टी बताया। साथ ही नोटबंदी को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने लोकशाही को तानाशाही में परिवर्तित होते देखा है। पार्टी के वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और आज तक मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक तक नहीं हुई। शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है। अब शत्रुघ्न सिन्हा का एनडीए के कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से होगा। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद पर एंटीबायोटिक्स का असर हो रहा है और उनका ब्रोंकाइटिस भी कंट्रोल में है। पीएम के जीवनी पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज डेट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने बयान जारी कर कहा कि फिल्म पर सीबीएफसी के खिलाफ गलत सूचनाएं न फैलाएं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का रास्ता रोकने के लिए बीजेपी भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतार चुकी है और निरहुआ भी आजमगढ़ की जनता के दिल में जगह बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर में सरकारी चावल के बोरों में पत्थर मिलने से हड़कंप मच गया है। यहां सिधौली में चावल की बोरियों में 45 किलो पत्थर निकले हैं। कोटेदारों के पास पहुंचे चावल की बोरियों से पत्थर मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में सीबीआई सीतापुर में खाद्यान्न घोटाले की जांच कर रही है। बावजूद इसके चावल की बोरियों में 45 किलो तक के पत्थर मिलने से सरकारी राशन में होने वाली गड़बड़ी एक बार फिर साफ हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर की अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक गौर को माइनर क्लॉटिंग हुई है, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। गौर की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही सीएम कमलनाथ ने उनका हालचाल जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लाल सिंह आर्य समेत तमाम बड़े नेता उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर उनके दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के बहाने ट्वीट करके निशाना साधा है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता का बीजेपी से कोई नाता नहीं है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि लो भाई चौकीदार की चौकीदारी में अब उनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद भी सरकारी खजाने को चूना लगाकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भाग गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका वित्त विभाग के डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। विश्व बैंक की कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से 63 साल के मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर चयन किया। बैंक ने एक बयान में कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और पारदर्शी थी, जिसमें सभी सदस्य देशों के नागरिक संभावित रूप से पात्र थे। मालपास का कार्यकाल 9 अप्रैल से 5 साल के लिए होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ने कहा कि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 3 महीनों से चल रहे प्रदर्शन में सुरक्षा बलों के हाथों कम से कम 60 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अल बशीर के सुरक्षा बलों ने कम से कम 7 चिकित्सा शिविरों पर हमला किया और कम से कम 136 स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया। अल बशीर के सुरक्षा बलों ने अस्पताल के वार्डों में आंसू गैस के गोले छोड़े और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। ऐसा कर रोगियों को चिकित्सा से महरूम किया। अफगानिस्तान के पश्चिम बदगीस प्रांत में एक सेना परिसर पर तालिबान ने हमला किया। इसमें कम से कम 12 जवानों के मारे जाने की सूचना है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रांतीय परिषद के सदस्य मोहम्मद नासिर नजारी ने कहा कि अंदर मौजूद सैनिकों के अनुसार तालिबान के करीब 2000 लड़ाकों ने हमला किया, जबकि परिसर के अंदर अफगान सेना और सुरक्षा बलों के करीब 600 सदस्य हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का स्वीकार करना कि उनका देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान का आर्थिक विकास दर नेपाल और बांग्लादेश से भी कम रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट में साल 2019 के लिए जताए गए पूर्वानुमान के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे 4.2% रह सकती है, जो कि 2020 में घटकर सिर्फ 4% रह जाएगी। जबकि 2019 में नेपाल मालदीव की जीडीपी 6.5% और बांग्लादेश में यह वृद्धि 7.3% रहेगी। वहीं भारत में इस साल सबसे ज्यादा जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान जताया गया है। विश्व की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस का तलाक हो जाने के बाद उनकी प्रेमिका एवं टीवी प्रस्तोता लॉरेंस सांचेज ने भी तलाक के लिए अर्जी डाल दी है। सांचेज और उनके पति पैट्रिक व्हाइटसेल ने तलाक के लिए दस्तावेज जमा किए। सांचेज और व्हाइटसेल का वैवाहिक बंधन 14 साल पुराना है। बता दें कि बेजोस और उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी ने गुरुवार को तलाक ले लिया था। बेजोस और मैकेंजी 25 साल वैवाहिक बंधन में रहे। बेजोस से तलाक के बाद मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई है। यह अभी तक का सबसे महंगी तलाक प्रक्रिया है। मैकेंजी को इस प्रक्रिया के बाद 2.52 लाख करोड़ रुपए के शेयर मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर 2 बजे कोलायत में कांग्रेस प्रत्याशी मदन मेघवाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। अजमेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की नामांकन सभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची। इस दौरान उन्होंने गरीब नवाज की मजार पर पहुंचकर मजार पर चादर चढ़ाकर अकीदत के फूल पेश किए। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की तर्ज पर भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से नए चेहरे पर ही दाव लगाया है। बीजेपी ने इस बार पूर्व सांसद गंगाराम कोली की पुत्रवधू रंजिता कोली को टिकट देते हुए एक बार फिर से कोली कार्ड खेला है। लोकसभा चुनावों में राजसमंद सीट के लिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी दिया कुमारी राजसमंद पहुंची। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह 8 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा के कार्यकाल का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारां झालावाड़ प्रत्याशी सांसद दुष्यंत सिंह ने शनिवार को अपने चुनावी कार्यालय का पूजा अर्चना करके उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद दुष्यंत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। पाली में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिव कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही समय में करीब 3.5 लाख से अधिक लोगों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई।
सीकर के बीजेपी कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। करौली में स्वीप कार्यक्रम के तहत मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों रंगोली बनाई और दीपदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रंगोली और दीपदान की सराहना की। चूरू कलेक्ट्रेट सभागार में स्वीप अंतर्गत कैंपस एम्बेसडर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदेश नायक ने कैंपस एम्बेसडर को मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के गुर सिखाए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। कैलाश चौधरी के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू किया। गहलोत सरकार के 3 माह के कार्यकाल की विफलताओं को लेकर बीजेपी की तरफ से आरोप पत्र जारी किया गया। बीजेपी के करौली जिला अध्यक्ष हेमेंद्र वशिष्ठ सहित कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने मसूदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी से सहयोग देने की अपील की। बहरोड़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने संयुक्त बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से संयुक्त वामपंथी मोर्चा ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी। संयुक्त वाम मोर्चा ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से राजेंद्र सिंगोर को मैदान में उतारा है। जयपुर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लेट का बास गांव में प्रचार किया। इस मौके पर सांसद राज्यवर्धन सिंह ने युवाओं के साथ वॉलीबॉल भी खेली। नागौर जिले के भवंडा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक फेसबुक पर सुसाइड नोट डालने से हड़कंप मच गया। फेसबुक पर पोस्ट पढ़ने वालों ने युवक को ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। वहीं पोस्ट पढ़ने वालों में किसी ने भवंडा थाना पुलिस और परिवार को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल प्रयास किए और पुलिस और परिजनों ने युवक को ढूंढ निकाला और मरने से बचा लिया। चूरू की एसीबी टीम ने तारानगर थाने में कार्यवाही करते हुए एसएचओ के रीडर सहित 2 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक एम्बुलेंस से डोडा चूरा बरामद किया है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर शहर में एचडीएफसी बैंक मैनेजर के खिलाफ बैंक में तैनात महिला कर्मचारी ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। करौली के टोडा भीम कस्बे में बीती रात चोरों ने 4 अलग अलग जगहों पर ताले तोड़कर लाखों के माल लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिला मुख्यालय पर दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए गहने और 65,000 नकदी लेकर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 2000 के शातिर इनामी बदमाश बंटी को उसके साथी सहित गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे। बीती रात एक बदमाश ने पुराने शहर में वृद्ध महिला से बैग में रखे 20,000 रुपए लूट कर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के माता के मठ के पास बीती रात 2 बदमाशों ने चोरी की नीयत से एक घर पर धावा बोला। जुगाड़ होने पर बदमाश फायर कर मौके से भागने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की धरपकड़ तेज है। इसी को लेकर खेतड़ी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा के युवक को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत मामले में दोषी सुपरवाइजर को जिला कलेक्टर ने एपीओ किया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 4 बदमाशों ने युवक से मारपीट करते हुए मोबाइल व 10,000 की लूट करके फरार हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। श्री गंगानगर में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगे होने के बावजूद भी देशी शराब की अवैध दुकानें धड़ल्ले से चल रही। जिला प्रशासन और चुनाव ऑब्जर्वर को शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग ने आनंद फानन में छापामारी की, जहां से काफी मात्रा में देशी शराब की बोतलें बरामद हुई है। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 4 साल पहले कांस्टेबल पर पिकअप गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा के गोपाल विहार कॉलोनी में एक सूने मकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने सूने मकान में धावा बोला और 10 से 12 लाख की ज्वेलरी और 3 लाख रुपए कैश ले उड़े। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जेल में सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इन दावों को धत्ता बताते हुए एक कैदी ने जेल की बैरक से फोटो वायरल की। इस कैदी का दावा है कि जेल में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। बीकानेर के श्री रामसर गांव में पेड़ से लटकती मिली शख्स की लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। पहली नजर में पुलिस ने इसे सुसाइड का केस माना है। दिल्ली जयपुर रेलमार्ग पर दौसा में निमाली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 25 बकरियों की मौत हुई। जयपुर के चाकसू नेशनल हाईवे 12 पर अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर पलटा है। हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल हुए। श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में अंडर ब्रिज के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई।
धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में तेज आंधी से कच्ची दीवार धराशायी हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों के दबने से गांव में हड़कंप मच गया। जयपुर के चाकसू रेलवे स्टेशन लसाड़िया फाटक के पास चलती ट्रेन में गिरने से एक युवक की मौत हुई। मृतक युवक मुकेश सहरिया मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उदयपुर के गुलाबाग के गार्डन में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। कोटा में खिलौने से भरे कंटेनर में आग लगी। आग लगने से मार्केट में अफरा तफरी मच गई। कोटा के चंबल नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर में अडानी विलमार्ग कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से नूतन राय के श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक बिना सुरक्षा मापदंडों को पूरा किए छत पर काम कर रहा था। नागौर के मकराना में विवाहिता की मौत मामले में गतिरोध जारी है। पीहर पक्ष के लोग आरोपी पति को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर के एक निजी अस्पताल में गले का ऑपरेशन करवाने आई महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई। चलिए 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बूंदी जिले के जजावर कस्बे के लोगों की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पेयजल रिवाइज योजना के शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रहा है। जयपुर में आईएएस एसोसिएशन के तत्वाधान में चांदनी चौक और कनॉट प्लेस विषय पर संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें आईएएस एसोसिएशन की लिटरेसी सेक्रेटरी और खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव मुग्धा सिन्हा ने अपने विचार साझा किए। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में एक बार फिर पैंथर ने दस्तक दी। नेशनल पार्क के बी और डी ब्लॉक में उसके पैरों के निशान मिले हैं। अलवर के पुनखर और दुब्बी गांव के बीच स्थित एक फार्म हाउस में पैंथर घुस आया। सुबह फार्म हाउस के चौकीदार को पैंथर दिखाई दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।